बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक सत्संगी ने विनय की कि रूस के देश में बड़ी हलचल मच रही है और राज विद्रोह हो रहा है। कृपा करके बतलाइए कि राजकाज कैसे ठीक करता है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि यह काम हमारे अधीन नहीं हुआ। श्री कृष्ण भगवान और श्री व्यास देव जी पूर्ण महात्मा और योगेश्वर थे, परंतु राजकाज में बाधा डालना और उसको सुधारने का काम श्री कृष्ण जी ने अपने जिम्मे ली रखा था। श्री व्यासदेव जी का काम धर्म उपदेश ही रहा। सत्संगी ने विनय की कि श्रुति और स्मृति दोनों व्यास जी ने संग्रह की। इस कारण से कम मार्ग तो आप हमको बतलाइए, हानि क्या है? कुछ ना कुछ तो लाभ हमको पहुंचेगा और गलती से बच जाएंगे। यूं तो हजूर के उपदेश के अनुसार ऐसे मामलों में बाधा डालना नहीं चाहते थे। श्री महाराज जी ने फरमाया कि यह संसार सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से बना है और सर्व पदार्थ, जीव जंतु और मनुष्य की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है और इन्हीं गुणों से इसका स्वभाव बना है, जिससे जो गुण प्रधान होता है उसका स्वभाव और क्रिया उसी गुण के अनुसार होती है। राजकाज में भी यही नियम काम करता है। यदि अधिकारी तामसी हो तो योग, भोग, भोजन, निद्रा, आलस्य का दौर दौरा होता है। मांस, मदिरा, व्यभिचारी और मारधाड़ होती रहती है। स्त्रियों को बलपूर्वक पकड़ लिया जाता है। राज के कामों में बड़ी असावधानी होती है। कोई पूछताछ नहीं होती। जो जिसके मन आया कर डाला। सब काम दंड भेद से होते हैं। डंडा ही गुरु है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। दूसरे देशों पर आक्रमण करना, लूटमार तामसी के कर्म हैं। अगर अधिकारी राजसी हो तो नाच, रंग, शेर सपाटा, हर समय वेतन बढ़ाने की मांग, टैक्स और कर, आए दिन नए नए खर्चे, जगह जगह हड़ताल और रिश्वत का बाजार गर्म। लाओ 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 की रट चारों ओर लगी रहती है। यदि मांगने की इच्छा पूरी ना हो तो उधार और तरह तरह के कर्जे सरकार की तरफ से जारी किए जाते हैं। हर तरह से चुरा कर, मांग कर, कर्ज लेकर, बढ़ चढ़कर काम करने का स्वभाव बन जाता है। अधिकारियों की हड्डियां चढ़ती हैं। नई नई सोसाइटियां बनाकर राज्य पर अधिकार जमाने का प्रयत्न किया जाता है। साधकी राज्य में कम खर्च, साधारण जीवन, दूसरों की भलाई का विचार, हर जाति और हर धर्म के साथ समान व्यवहार होता है। मक्कारी और धोखे से काम निकालना बुरा समझा जाता है। प्रजा की संपत्ति से राजकाज चलता है। जो देने के योग्य है उससे कर आदि लिया जाता है। गरीब, बेवा और मोहताज माफ कर दिए जाते हैं, बल्कि राजकोष से उसकी सहायता की जाती है। उनको सुख शांति के लिए काम जारी किए जाते हैं। मनुस्मृति में लिखा है, यदि कोई खोटी वस्तु खरी करके बेचे या कोई ऐसी वस्तु बनाए जिसमें लागत कम हो और अधिक दामों में बिक सके, उसको दंड दिया जाए। ऐसी वस्तु ना बनाने पावे
किसी चीज में खोटा मेल ना हो सके। सात्विकी राज्य में दंड भेद का त्याग कर साम से काम लिया जाता है। जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है, और जैसी प्रजा होगी उससे राज्य अधिकार बनेंगे तो राज्य में वैसा ही हो जाएगा। यदि राज्य और प्रजा में विरोध हो तो प्रजा राज्य को उलट देगी और प्रजा के स्वभाव के अनुसार राज्य की स्थिति हो जाएगी। उसका परिणाम कुछ भी हो, कुछ भी क्यों ना हो, वही होता है जो कर्म अनुसार होता है। तामसी दशा में धोखा मक्कारी से काम निकालना बड़ा गुण समझा जाता है। गला सड़ा, खराब, खोटा मल, सोना चांदी जवाहरात बनाना और नकली रुपया बनाना और दूसरे को देकर धन इकट्ठा करना बड़ा कर्तव्य समझा जाता है। दंड और भेद की बजाय दाम से काम लिया जाता है। सात्विकी के सुख शांति और राजसी का दुख कलेश मानो माया का एक थिएटर है, अर्थात रंग भूमि है, जिसमें यही तीनों प्रकार से खेल होकर संसार को बारंबार उपदेश दिया जाता है। भूलना मत, जैसा करोगे वैसा भरोगे। महात्मा लोग इसको गुणों और माया का तमाशा या उपदेश का ढंग समझ कुछ दोष नहीं देते। वे शांति से देखते रहते हैं। वे जानते हैं कि सतोगुणी मनुष्य का कभी विनाश नहीं हो सकता। संग दोष के नियम अनुसार जो दुख होता भी है उसको ईश्वरीय इच्छा और कर्म का परिणाम समझकर सहन कर लेते हैं। वे जानते हैं कि समय व संसार सदा एक रस नहीं रह सकता, इसमें समय समय पर परिवर्तन अवश्य होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। कोई देश किसी समय अच्छाई की चोटी पर होता है, फिर कुछ समय पश्चात उसका अधःपतन होता है। राज्य का मुख्य धर्म है कि प्रजा को धनवान और गुणवान बनाने से पूर्व धर्मात्मा बनाने का प्रारब्ध करे, ताकि वह धर्मानुसार धन और गुण से लाभ उठाकर सकल संसार को सुख करे। धर्मवत न होने से धन और गुण से भयंकर क्रिया होने की संभावना होती है, अन्यथा व्यर्थ व्यय, अपनी बुद्धि, अपना धर्म, अपना देश, अपनी सभ्यता और अपनी सब वस्तुओं को दूसरे से अच्छा समझकर औरों को वैसा ही करने के लिए विवश करना उपद्रव की जड़ है। राजा और प्रजा सबका मुख्य उपदेश परम ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होना चाहिए और संसार के सभी पदार्थों को उस ज्ञान की प्राप्ति का साधन बनाकर जीवन पथ पर चलना चाहिए। सुंदरता की चाहना विषय भोग के लिए ना हो, परंतु उससे मन और इंद्रियों की प्रशंसा करनी और भगवान की महिमा जाननी चाहिए। धन से नाना प्रकार के भोग और अभोग नहीं, बल्कि जनता की सेवा करनी चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहकर मौज मेल की बजाय बाकी के तीनों आश्रमों के पालने का प्रबंध करना चाहिए। इसी प्रकार राजा को उचित है कि अपनी प्रजा के प्रत्येक मनुष्य को ऐसे मार्ग पर चलाए जिससे उसका परम कल्याण हो और लोक परलोक सुधारे। कर लगाकर या लूट खसोट से धन एकत्र कर लिया और कुछ राज्य अधिकारियों ने खाया, कुछ कर्मचारियों ने उड़ाया। प्रजा भला बुरा चाहे तो करे। बलशाली और धनवान यदि जीव हत्या भी कर दे तो बल और धन वे बल पर दंड से साफ बच जाए। इसमें राजा की अच्छाई नहीं बुराई है। जिस राज्य में अच्छे मनुष्य दुख पाए और दुष्ट मनुष्य मौज उड़ाए, उसका राजा नरक में जाता है और उसका शीघ्र नष्ट हो जाता है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोय निप्र अधम नरक अधिकारी। यजुर्वेद के तैत्तिरीय
उपनिषद में लिखा है कि राज्य वे करे जो राजनीति जानता हो और राजंश को हराम समझे। राज्य या उसका कोई धन अपने स्वार्थ के काम में नहीं लावे। वह जनता की वस्तु है तो दूसरे की वस्तु को अपने काम में लाना धर्म विरुद्ध है। आजकल के राज्य अधिकारियों की अवस्था की इससे तुलना करें। राजा का तो कहना ही क्या, राज अधिकारियों की वार्षिक वेतन 80,000 तक पहुंचता है, अर्थात एक मास का 6,666 से कुछ ऊपर। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि एक मनुष्य महाराजा युधिष्ठिर से मिलने आया। देहड़ी पर 3 और पुरुष बैठे देखा तो उसने पूछा कि आप कैसे बैठे हैं। उसमें से पहला बोला कि मैं एक कुएं पर खड़ा था, देखो कि एक पनिहारी ने एक डोल पानी में 3-4 बर्तन लबालब भर लिए, फिर उन सब बर्तनों का पानी उस डोल में डाला तो डोल आधा भी ना भरा। दूसरा बोला कि मैंने ये चरित्र देखा कि एक गाय ने बछिया जनी तो बजाय उसके कि गाय बछिया को चाटे और दूध पिलाए, गाय स्वयं बछिया का दूध पीने लगी और बछिया चुपचाप खड़ी मां को दूध पिलाती रही। तीसरा बोला कि मैंने बड़े अचंभे की बात देखी कि खेत के चारों तरफ जो बाड़ खेत की रक्षा के लिए खड़ी थी, वह सब ओर से खेत की फसल को खाने लगी। जो व्यक्ति आया था वह कहने लगा कि मैंने एक अनोखी बात देखी है कि एक बड़ा भारी पहाड़ ऊपर से गिरने लगा तो एक महात्मा पुरुष ने कच्चा सूत गिरते पहाड़ के नीचे तान दिया। वे पहाड़ कच्चे सूत के आधार पर ठहर गया। फिर वो चारों मिलकर महाराजा के सन्मुख उपस्थित हुए, अपना अपना हाल सुनाया। यह सुनकर महाराजा आंखें बंद करके विचारने लगे और सभासद बड़े सोच में पड़े कि क्या बात है। बहुत देर पश्चात राजा ने आंखें खोली और भाइयों से कहा कि अब कलयुग भगवान आ गए हैं, हमको राज्य छोड़कर यहां से जाना चाहिए ताकि अपना काम ठीक कर सकें। सभासदों ने के पूछने पर महाराजा ने यह बतलाया कि पानी का तो ये वृत्तांत है कि पहले एक कमाता था, 5-7 का पेट भरता था। अब 5-7 कमावे तब भी एक व्यक्ति बैठकर ना खा सके। घर में यदि कोई बड़ा बूढ़ा हो तो उसका पेट भरना ही दूर हो जाएगा। गाय का वृत्तांत यह है कि कलयुग में घोर उपद्रव पहाड़ की तरह संसार पर गिरेंगे, परंतु जिसने राम नाम का आसरा लिए उस पर ना गिर सकेंगे और वही मनुष्य कलयुग के घोर और महान दुखों की रक्षा में रहेगा। कलयुग में भगवान नाम ही आधार है, यह सुख से साधने योग्य है। आगे एक व्यक्ति अपने नवजान लड़के को श्री महाराज जी की सेवा में लाए और अर्ज किया कि इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इसी कारण से इसकी शादी नहीं की गई। अब आपकी शरण में लाया हूं, कोई उपाय कीजिए। श्री महाराज जी ने ध्यान से लड़के की तरफ देखा और फरमाया कि इसकी शादी कर दो, आशा है कि ठीक हो जाएगा। कारण यह है कि जिस प्रकार योग 5 तरह का है, उसमें से 4 तरह का छोड़कर केवल एक तरह का करना चाहिए। इसी तरह से संसार में जितने भोग हैं वे भी 5 प्रकार के हैं। पहला हीन, बिल्कुल कम, नहीं के बराबर, अर्थात पूर्ण इच्छा को दबा देना। दूसरा अति, बहुत अधिक दिन रात उसी में लिप्त रहना। तीसरा है कुभोग, पशु आदि से या पुरुष मैथुन। चौथा मिथ्या मानसी, भोग से वीर्य का नष्ट करना।
पांचवा, शास्त्र की आज्ञा अनुसार क्रिया और समय अनुकार अनुकूल से समान रीति से धर्म अनुसार भोग कर कहलाता है। कुभोग और मिथ्या भोग से बहुत हानि है। जिस तरह मन के लड्डू से भूख की तृप्ति नहीं होती बल्कि भोजन न मिलने से शरीर निर्बल हो जाता है, इसी प्रकार वीर्य तो नष्ट हो जाता है परंतु विषय की इच्छा बढ़ती रहती है। इसी कारण अति भोग भोगने वाले अपने को नष्ट कर लेते हैं। इंद्रियों की इच्छा ना हो तो पूरी होती है और ना इंद्रियों का सुख मिलता है, इसलिए धर्म पथ पर चलना ही ठीक है। जीवन के लिए जो बातें आवश्यक हैं उनको यूनानी तिब्ब में 6 जरूरियत कहते हैं। वे हैं, पहली हवा, दूसरा पानी और भोजन, तीसरा सोना जागना, चौथा पखाना पेशाब, पांचवा खुशी, शर्म भय गम क्रोध, इनसे आत्मा की बाहर से आनंद और अंदर से बाहर हरकत होती है और शरीर का स्वस्थ करता है, ठीक रहता है। छठा व्यायाम, स्नान भोग आदि आवश्यकता के अनुसार शरीर को पुष्ट करता है। आगे एक दिन सत्संग में ये प्रस्ताव रखा गया कि साल में 2 बार या कम से कम किसी निश्चित स्थान पर भंडारा हुआ करे जिसमें अधिक से अधिक सत्संगी एकत्र हों और सत्संग की महिमा बढ़े और नाम फैले। बहुत से महात्मा दूसरों से धन लेकर बल्कि ऋण लेकर भी भंडारा करते हैं। या श्री महाराज दौरे के तौर पर सब स्थानों पर वर्ष में एक बार अवश्य पधारें। श्री महाराज जी ने फरमाया कि आपस में मिलना जुलना और एकत्र होना अच्छी बात है। इसमें विचारों का परिवर्तन होता रहता है और एक दूसरे का के दुख सुख का पता चलता है। बाकी नाम का फैलना और प्रसिद्धि हमको पसंद नहीं। दूसरी बात यह है कि किसी निश्चित स्थान पर एकत्र होने में आने जाने का खर्च उठाना पड़ता है और वहां धर्मशाला और मकान भी बनाने पड़ते हैं ताकि आने जाने वालों को आराम पहुंचे। इसी तरह आडंबर बढ़ते बढ़ते राजसी ठाठ हो गया और सत्संग का होना तो क्या एक मेला सा लग जाता है और 2 बार दिन में चहल पहल हो जाती है। तीसरी बात यह है कि आजकल साधुओं का नियम यह हो गया है कि हम दूसरे घर आएंगे तो वो सेवा करेंगे और तुम हमारे यहाँ आओगे तो क्या लाओगे। हर तरह से गृहस्थियों को हानि है जो इस नाजुक समय में हम देख सकते हैं। आगे एक दिन इरशाद हुआ कि मनुष्य शरीर में बहुत से अंग 2-2 हैं, जैसा नाक के छेद, आंख की गोलक, कान हाथ पैर मलमूत्र स्थान। यदि इनमें कर्म में 2 भांति हो जाएं तो हानि नहीं है, परंतु जीवा एक है। जो एक बात जीवा से कह दी उसकी पाबंदी होनी चाहिए, उसको दूसरी बात में से बदलना ठीक नहीं। और मनुष्य वही है जो अपने वचन का पक्का रहे। यदि स्त्री जुबान बदल दे तो इतनी दोषी नहीं ठहराई जा सकती। वचन तो ऐसे दीजियो जैसे दशरथ मान, पिता पुत्र दोनों गए वचन ना दीनो जान। वचन छलो बरिराज, वचन कौरव वन खंडो, वचन करन लगे कोश, वचन गौरव बन मंडो। वचन लगी हरिचंद्र, नीच घर नारी संप्रयो, वचन लागी जगदेव, शीश कलंक ही अपयो। आगे एक व्यक्ति ने विनय की कि कर्म की गति समझने में नहीं आती कि यह कैसे होती है और इसका फल अच्छा बुरा कैसे होता है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि गीता के 18वें अध्याय के आरंभ में ही कर्म का वर्णन है। पहले तो बतलाया कि कुछ पंडितों का यह मत है कि कर्मों का त्याग ही संन्यास है। कुछ का यह मत है कि कर्मों के फल का त्याग ही त्याग कहलाता है।
कुछ बुद्धिमान ऐसा जानते हैं कि कर्म सभी दोष मुक्त हैं, और कुछ कहते हैं कि यज्ञ दान तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं। फिर अपना निश्चय ही श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि त्याग तीन प्रकार का होता है, सात्विकी, राजसी, तामसी। क्योंकि देहधारी पुरुष संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। स्नान, भोजन और शयन आदि कर्म तो करने ही पड़ते हैं। इसलिए कर्म के फल का त्याग ही त्याग है। क्या वाणी शरीर से जो कर्म किए जाते हैं उनके पांच हेतु हैं। पहला, आधार अर्थात जिसके आश्रय कर्म किया जाए। दूसरा, कर्ता अर्थात करने वाला। तीसरा, कारण अर्थात इंद्रियां और साधन जिनके द्वारा कर्म किया जाता है। चौथा, चेष्टा अर्थात नाना प्रकार की शुद्ध नहीं समझी चाहिए, नाना प्रकार की क्रिया। पांचवा, देव अर्थात पहले किए हुए शुभाशुभ कर्मों के संस्कार। इसलिए जो आत्मा को कर्ता मानते हैं उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं समझनी चाहिए। जिसके अंतःकरण में कर्तापन का अहंकार ना हो, अर्थात सांसारिक पदार्थों में लिप्त ना हो, वह पुण्य पाप से रहित है। जैसे पानी में डूब जाने से, आग में जल जाने से, हकीम के हुक्म से फांसी पर चढ़ जाने से हकीम पानी और आग को कर्तापन का दोष नहीं लगता। यह भी बतलाया है कि ज्ञाता अर्थात जानने वाला, और ज्ञान जिसके द्वारा जाना जाए, और यज्ञ जो वस्तु जानी जाए, ये तीनों कर्म के प्रेरक हैं। अर्थात इनके संयोग से कर्म में प्रवृत्ति की इच्छा होती है। फिर गुणों के भेद से कर्ता कौन है, कर्म कौन है, करने वाले का ज्ञान क्या है। क्योंकि गुणों के भेद से यह सब सात्विक, राजसी, तामसी तीन तीन प्रकार के होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के कारण भिन्न भिन्न बतलाए हैं। फिर बुद्धि, धारण और सुख को तीन गुणों के लिहाज से पृथक पृथक जताया है। और यह भी कहा है कि पृथ्वी, स्वर्ग और देवताओं में कोई ऐसा प्राणी नहीं जो इस प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुणों से रहित हो। क्योंकि सब जगत त्रिगुणमयी माया का ही विकार है। यह भी कहा है कि अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ ये निश्चय रखकर कि जिस परमात्मा से सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है और जिसमें सर्व जगत व्याप्त है, तो उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजकर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करने से मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। जैसे अग्नि धुआं होता है, इसी तरह से हर कर्म में थोड़ा बहुत दोष होता है। जिस तरह सांख्य योग में सर्व असक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृह रहित और अंतःकरण जीता हुआ परम निष्क्रिय सिद्धि को प्राप्त होता है। आत्मपरायण होने का उपदेश 18वें अध्याय के श्लोक 55 और 66 तक है किया है। यह कि शरणागति भाव और अनन्य भक्ति है, अर्थात कर्म, उपासना, ज्ञान, ये एक सिलसिला है जिसको कर्मकांडी कर्म के नाम से पुकारते हैं। भक्त लोग इसको भक्ति कहते हैं, ज्ञानी इसको ज्ञान का नाम देते हैं। चाहे निष्काम कर्म करो, चाहे सबको भगवान की सृष्टि समझकर शुद्धता के व्यवहार करो, चाहे अपना स्वरूप समझकर भले बुरे के समान चित्र हो, चाहे सब व्यवहार को ईश्वर समझकर शरणागति भाव में बरतो, यह सब मंजिल तक पहुंचा देते हैं। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।